नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग हाजिर हैं आपके लिए एक नया वीडियो और उससे संबंधित प्रश्न संस्था से संबंधित प्रश्न को लेकर हाजिर हुए हैं। देखते हैं कि संस्था से संबंधित आपकी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन किसका है? ये बात किसने कही कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं? ए ग्रीन, बी मैकाइवर एवं पेज, सी बोगार्डस, डी गिलिन एवं गिलिन। तो यह बात जो है वो मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था नहीं है? आपको पहचानना है कि कौन सा इन चारों में संस्था नहीं है। धर्म, ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी है विवाह, ऑप्शन सी नातेदारी, ऑप्शन डी वंशानुक्रमण। तो धर्म, यहाँ आप देखिए चारों ऑप्शन में धर्म, विवाह, नातेदारी, ये तीनों संस्था के उदाहरण हैं। वंशानुक्रमण ये संस्था का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि सही कथन बताइए। आपको सही कथन छांटना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए संस्था मूर्त होती है, ऑप्शन बी संस्था मूर्त होती है, ऑप्शन सी संस्था व्यक्तियों का समूह है, ऑप्शन डी संस्था की सदस्यता जन्मजात होती है। अब हम लोगों ने देखा मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो अगर हम संस्थाओं की सदस्यता नहीं होती तो संस्थाएं मूर्त नहीं हो सकती, और संस्था में सदस्यता नहीं होती इसलिए संस्थाएं व्यक्तियों का समूह भी नहीं होती हैं, और संस्था की सदस्यता जन्मजात होती है, यह भी चूँकि सदस्यता उसमें होती नहीं, इसलिए संस्था जो है वो नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था है। इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही है कि संस्था अमूर्त होती है। प्रश्न नंबर 4 है कि सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप को संस्था कहते हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा कि सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित रूप को संस्था कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है ऑकबर्न एवं न्यूमकाफ, ऑप्शन बी है बोगार्डस, ऑप्शन सी मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन डी गिन्सबर्ग। तो संस्था की यह परिभाषा जो है वो मैकाइवर एवं पेज ने दी है। प्रश्न नंबर 5 है कि संस्था मूर्त होती है, बी अमूर्त होती है, सी पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो संस्था क्या होती है? वो अमूर्त होती है। संस्था नियमों और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था होती है, इसलिए संस्था अमूर्त होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 6 है कि प्रत्येक संस्था का अपना प्रतीक होता है। ए सत्य है, बी असत्य है, सी पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रत्येक संस्था का अपना प्रतीक होता है, यह कथन सत्य है। हर एक संस्था का जो है भौतिक अभौतिक प्रतीक होता है। प्रश्न नंबर 7 है संस्था की प्रकृति। संस्था की प्रकृति ऑप्शन ए अस्थाई होती है, ऑप्शन बी अस्थाई होती है, ऑप्शन सी पता नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संस्थाओं की प्रकृति जो है वो स्थायी होती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए है सही। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि सही कथन पहचानिए। ये जहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको सही कथन को पहचानना है। ऑप्शन ए देखते हैं कि समिति मूर्त होती है जबकि संस्था अमूर्त होती है। ऑप्शन बी है कि समिति की प्रकृति अस्थायी होती है जबकि संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। ऑप्शन सी है कि समिति की प्रकृति अनौपचारिक होती है जबकि संस्था की प्रकृति अनौपचारिक होती है। ऑप्शन डी समिति की स्थापना विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है जबकि संस्था व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अब तक आपने पहचान लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए को देखते हैं कि समिति मूर्त होती है जबकि संस्था अमूर्त होती है। तो समिति मूर्त होती है, हाँ समिति में मूर्तता होती है, इसलिए
क्योंकि उसमें व्यक्तियों की सदस्यता होती है, जबकि संस्था अमूर्त होती है, उसमें सदस्यता नहीं पाई जाती। तो ये कथन सही है। बाकी भी कथन हम लोग देख लेते हैं कि समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, जबकि संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। समिति की प्रकृति अनौपचारिक होती है, जबकि संस्था की प्रकृति औपचारिक होती है। समिति की स्थापना विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है, जबकि संस्था व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ सही कथन आपको पहचानना था। इसमें जो है वो समिति मूर्त होती है, जबकि संस्था अमूर्त होती है। यह कथन भी जो है वो सही है। ठीक है। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, जबकि संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। यह कथन भी सही है। समिति की प्रकृति अनौपचारिक होती है, जबकि संस्था की प्रकृति औपचारिक होती है। यह कथन गलत है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। समिति की स्थापना विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है, जबकि संस्था व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह ऑप्शन भी सही है और ऑप्शन सी गलत है। इसी प्रकार से ए, बी और डी तीनों सही हैं और ऑप्शन सी गलत है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 8 जो है वो गलत हो गया है। सही कथन पहचानिए। अब यहाँ होना चाहिए था कि गलत कथन पहचानिए। तो गलत कथन पहचानिए, इसको यहाँ पर सही की जगह गलत होना चाहिए। ठीक है, गलत कथन पहचानिए। तो इस प्रकार से गलत कथन पहचानने में ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि समिति की प्रकृति अनौपचारिक होती है और संस्था की प्रकृति औपचारिक होती है। ठीक है, ये लिखने में गलत हो गया था, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। गलत कथन पहचानना, यहाँ पर सही कथन नहीं पहचानना, गलत कथन पहचानना। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि संस्थाओं के केवल भौतिक उपकरण होते हैं। संस्थाओं के केवल भौतिक उपकरण होते हैं। ए सत्य है, बी असत्य है, सी पता नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो संस्थाओं के केवल भौतिक उपकरण होते हैं, यह कथन असत्य है। ठीक है, संस्थाओं के भौतिक और अभौतिक दोनों उपकरण होते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, फोकबेज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो फोकबेज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए समनर, ऑप्शन बी रेडफील्ड, ऑप्शन सी मेटकाफ, ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो फोकबेज नामक पुस्तक जो है वो समनर ने लिखी है। ठीक, संस्था से संबंधित ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को पुश करिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहें और आपकी परीक्षा की तैयारी निरंतर चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।